कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, ये वाला थोड़ा ज्यादा, ये मेरा वाला वैसे भी थोड़ा ज्यादा। अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। क्या बोला तूने? अब क्या तो है? मौकाटेरियन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बातें हैं। काहे नहीं होंगे, कौन नहीं है। आज की डेट में जितने लोग भाजपा में हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। मतलब सिंधिया परिवार जो है, सिंधिया साहब है ना, कितने बड़े कांग्रेसी, उनके पिता कांग्रेसी, वो कांग्रेसी, इतने बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने अपने आप को बदला कि नहीं बदला? बदल दिया। फिर कौन? मौकाटेरियन के युग में आप अगर अपने युग के साथ नहीं चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वाला हाल हो जाएगा। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कि अगर मोदी जी कल के मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, अब नहीं बनाएंगे मोदी जी। अब इसलिए नहीं बनाएंगे, मोदी जी दुश्मन ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दिलजीत को बुला के बढ़िया और तबले पे तक दिन चल रहा था। तो आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा दो, देखो क्या भी पता देखते कल हैं। परसों तक ऑफर आ जाए। अब मोदी जी कुछ भी कर ले, हाँ, या कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि जब मुझे मंच की तलाश थी, जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा नहीं, जवाब नहीं दिया। मुझसे कहा ठीक है प्रयागराज की सीट आपको दे देंगे, फिर कहा कैसरगंज से लड़ाएंगे आपको, कहा ना। उन सारी परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया, बात किया, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, हर चीज के नियम है, वसूल है। अब वो चीज संभव ही नहीं है। वो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा। अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएंगे। तब कैसे मौकाटेरियन आप हुए? फिर तो मौकाटेरियन के नाम पे कलंक हो गया कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे थे, आप छोड़ रहे हो। एक टर्म है अपवाद, हाँ है ना, हाँ, हर जगह लागू होता है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो फुल फ्लेजेड निर्वात हो। वैक्यूम, फुल फ्लेजेड वैक्यूम कहीं नहीं होता। तो इसलिए हम एक टर्म लेके चलते हैं, अपवाद। तो मतलब आप आजीवन आपके ही रहोगे? आप कहीं रहेंगे आजीवन। आजीवन। तो सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। 2034 में केजरीवाल जी देश के उच्चतम पद पे बैठे फिर होंगे। ना हो कि हम आपके हैं कौन। अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आने वाला समय केजरीवाल जी का ही है, कोई है ही नहीं सामने। आम आदमी पार्टी का आने वाला समय। बट फिर भी सर लोग एक जैसे होता है ना कि एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे अगर आप थोड़ा सा हिंदुत्ववादी हो तो बीजेपी की तरफ हो, अगर आप सेंट्रिस्ट हो तो कांग्रेस देख लेते हो, थोड़ा सा और आइडियोलॉजी है उधर चले आते हो। एक रहती है विचारधारा की भी लड़ाई। कई नेताओं को हमने देखा है जो विचारधारा छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो बाद में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपका कोई विचारधारा नहीं है? केजरीवाल जी की यूनिवर्सलिस्टिक विचारधारा है। अब पुजारियों को वेतन किसको देना चाहिए था? भाजपा को नहीं देना चाहिए था। हाँ, पुजारियों की चिंता किसको करनी चाहिए थी? भाजपा की। 20-20 राज्यों में इनकी सरकार है। बेचारे पुजारी हिंदू धर्म के नाम पर खुश हैं इन 15 साल से कि मोदी जी की सरकार है। कभी तो ये हमारे बारे में सोचेंगे। सोचा किसने? अरविंद केजरीवाल ने। तो जो आदमी यूनिवर्सलिस्टिक विचारधारा का है कि सबका साथ, सबका उत्थान, उसके साथ जाने में क्या दिक्कत? ना इस पे एक लड़का लोग ये कहता है कि केजरीवाल जी जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट देबे करेगा, तो क्या जरूरत है शाहीन बाग जाने की। हिंदू खुश कर लो, बीजेपी का वोट कट जाएगा, मुसलमान तो हमारा है ही बीजेपी के खिलाफ। केजरीवाल जी किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं विकास करूंगा। आज की डेट में जो हमारा मंगलम का स्कूल है पटपड़गंज में, अमेरिका की फर्स्ट लेडी उसे देखने जा रही है। मतलब वो दिल्ली में आई है, कह रही है, उससे कहा जा रहा है कि हम गुजरात के स्कूल आपको दिखाएंगे, वो कह रही नहीं मुझे दिल्ली के स्कूल देखना है। तो जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली का स्कूल देखना चाहती है, तो देश की जनता को लग नहीं रहा कि काम कौन कर रहा है। ये आपका एक पहलू है जो सच है इसमें कि आपके बच्चे दिल्ली के आईटी में ज्यादा निकल गए, ये सच में। आईटी में प्रदेश का 25% बजट शिक्षा के लिए है। मतलब मैं अभी परसों एक सभा कर रहा था साइन, उस पे सुपर साइन चौक पे, एक लड़की क्लास 8 की फ्रेंच बोल रही थी। उसका वीडियो है मेरे पास। एक हमारी कार्यकर्ता शिरीन खान, उसकी 2 बेटियां, 9th एक 10th में, वो मुझे इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, बैंकिंग, ये सब समझा रही थी। कितना अच्छा लेवल है शिक्षा का।
नहीं, लेकिन सर ये एक पहलू है। दूसरा पहलू एक जो हमने और पढ़ा, जैसे एक तो आपने क्या, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि आईटी में लड़के ज्यादा क्वालिफाई है, लेकिन क्योंकि शिक्षा का जिक्र आपने कर दिया, आप खुद शिक्षक है, एक ये भी आया कि 9th क्लास के लड़के बड़े फेल हुए बीते सालों की तुलना में, लाखों बच्चे हुए, और ये देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी, जैसे एक मैं आर्टिकल लिख बैठा हूँ, देखिए, ओवर 1 लाख स्टूडेंट फेल्ड इन क्लास 9th इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने बताया पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है। तो दूसरा पहलू वो भी है, एक सिक्के के दो पहलू है। राग तो मीठा मीठा गप। यूपी में ना मैं बता रहा हूँ, यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, सबसे कम रिजल्ट आया था हाई स्कूल और इंटर। सही बात है। इसका मतलब प्रशासन बहुत अच्छा था। इसका ये भी तो एक पहलू है। ऐसा थोड़े कि कल्याण सिंह के टाइम पे अगर 13% रिजल्ट इंटर का आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसका मतलब शिक्षा प्रशासन कितना अच्छा है कि वो इसलिए जबरदस्ती लोगों को नहीं पास कर रहा है कि उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा करना है। पहली बात। दूसरी बात, कोरोना का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कोरोना ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है पूरी दुनिया का, वो ये किया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। उनके जो सोचने की क्षमता है वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 9, 10th, 11th, 12th, मतलब हमें तो आज नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, और क्लास 8th का बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है।